टुडे लेक्चर नंबर 100 की बारी है, जिसमें हैलो एल्केन के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ लिया है कितने टाइप्स पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हैलो एल्केन क्या होते हैं, हैलो एल्केन के प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने कि उसका आयुपैक नेम कैसे बनाते हैं। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी उसमें आइसोमेरिज्म क्या होता है, समझौता क्या होती है। चौथी बात पढ़ी हमने उसे फॉर्मेट कैसे करते हैं। पांचवी बात पढ़ी कि उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। छठी बात पढ़ी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने कई सारी प्रॉपर्टी पढ़ी, जिसका नाम था पहले विलोपन प्रॉपर्टी या फिर विलोपन अपक्रिया, दूसरे का नाम था अपचयन, तीसरे का नाम था धातु के साथ अपक्रिया, जिसमें अलग अलग प्रकार की यौगिकों का भी फॉर्मेशन हुआ था, और साथ में नाभिक स्नेही अपक्रिया और SN1 SN2 कंप्लीट कर चुके हैं। और साथ में हम पढ़ने जा रहे हैं और SN और SN2 के बीच डिफरेंस भी कंप्लीट किया जा चुका है। इसके बाद सारे चीज़ें हैलो एल्केन की कंप्लीट हो चुकी हैं। सिर्फ एक स्पेशल यौगिक पढ़ना है, इसमें कंपाउंड पढ़ना है, जिसका नाम है हैलो एल्केन के यौगिक। उसमें हमें कंपाउंड पढ़ना है, कंपाउंड का नाम है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हम करेंगे। एथिल ब्रोमाइड के फॉर्मेशन के लिए हम जानते हैं एथिल C2H5 को कहते हैं, और उसके साथ अगर ब्रोमाइड या फिर क्या कहते हैं ब्रोमीन जुड़ जाए, जो कि हैलोजन परमाणु है, तो उसी को कहते हैं एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br। यह एल्कीन के हैलाइड समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसका सूत्र है C2H5Br होता है। अब इसके बाद हम जब कोई कंपाउंड पढ़ते हैं तो उसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहला होता है उसके निर्माण की नॉर्मल विधि, जो हम घर पे बना सकते हैं, और दूसरा होता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि पढ़ने से पहले निर्माण की विधियां, जो कि आपके पहले चैप्टर में हमने जो पढ़ाई हैं कि जब हम हैलो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें से कुछ अपक्रिया ले गई हैं, जिसमें एथिल ब्रोमाइड इंक्लूडेड है, और वहीं से निर्माण विधि का फॉर्मेशन किया गया है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लेके आगे बढ़ते हैं। एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की विधियां, सामान्य विधियां निम्नलिखित है। ये सामान्य विधियां हैं, स्पेशल विधि प्रयोगशाला विधि के अंदर आती है। ठीक है। पहला विधि है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अभी तो आपको विथ स्टेटमेंट रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, बट आगे चल के आपको क्या कहते हैं स्टेटमेंट खुद बनानी है। तो साथ साथ इसके बाद हम क्या कहते हैं स्टेटमेंट भी बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं आगे, हम रिएक्शन को बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, मतलब प्रेजेंस या फिर कैटालिस्ट जो कि रिएक्शंस को आगे बढ़ाएगा, उसको उत्प्रेरक करने में, उसका रेट बढ़ाने में मदद करेगा, वो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। क्रिया किसकी करानी है, अल्कोहल की क्रिया करानी है, और किससे करानी है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करानी है, और मिलेगा क्या, एथिल ब्रोमाइड। हम जानते हैं एथिल ब्रोमाइड हमें प्राप्त करना है, पहले बनाएंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर यूजेस देखेंगे। तो पहले रिएक्शन बनाते हैं, लेना है हमें अल्कोहल की क्रिया। अल्कोहल में लेते हैं C2H5OH, जिसका नाम है एथिल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन करानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, HBr इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो हमारे रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तुरंत यहाँ से प्लस माइनस आयन में क्या ब्रेक होंगे, और उसके बाद C2H5 जो है वो प्लस में, OH माइनस में, क्योंकि OH एक नाभिक स्नेही है, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br की जो है ज़्यादा है, इस वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वो खींच लेगा, तो हाइड्रोजन प्लस और Br माइनस। उसके बाद है कि आपका जो Br है वो प्लस वाले के साथ, और जो OH है वो OH माइनस है तो प्लस वाले के साथ जाएगा, तो प्लस माइनस अब एक्सचेंज होने वाले, तो बनेगा C2H5Br, जिसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, जो हमें चाहिए था, और साथ में H2O। H प्लस और OH माइनस मिलकर H2O का फॉर्मेशन करते हैं। पहली रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। इसके साथ हम आज आपको स्टेटमेंट बनाना बताएंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि रिएक्टेंट में क्या लिया गया है, आपके क्या कैटेलिस्ट में क्या लिया गया है, और उसके बाद प्रोडक्ट्स क्या बने हैं। तो इसका नाम है एथिल अल्कोहल, दूसरे का वाले का नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर आपके पास स्टेटमेंट ना हो तब के लिए रिएक्शन याद रखें, स्टेटमेंट खुद बन जाएगी। ब्रोमाइड, उसके बाद नाम है, इसका नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड, और ये क्या है, जल।
तो स्टेटमेंट कैसे बनेगी, एथिल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से किसकी उपस्थिति में कराएंगे, कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और हमें प्राप्त होगा एथिल ब्रोमाइड और जल। इसी तरीके से इसका हम स्टेटमेंट फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, पहली रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद अब हम किसी भी रिएक्शन में आपको स्टेटमेंट बना के नहीं देंगे, स्टेटमेंट में आपको सारी चीज़ें खुद दी रहेंगी, आप स्टेटमेंट खुद बनाएंगे। तो चलते हैं दूसरी रिएक्शंस की तरफ। सामान्य विधि में दूसरे नंबर का रिएक्शन है जिसका नाम है, स्टेटमेंट लिख ही देते हैं, लाल फास्फोरस क्यूब तथा ब्रोमीन की रिएक्शन किससे करानी है, एथिल एल्कोहल, लाल फास्फोरस तथा ब्रोमीन की रिएक्शन एथिल एल्कोहल क्या लेना है, अभिकारक के रूप में लेना है, अभिकारक। प्रेजेंस क्या होगा, इसको गर्म करने पर रिएक्शन होगी और मिलेगा क्या, एथिल ब्रोमाइड, हमें पता ही है, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब लाल फास्फोरस, ब्रोमीन तथा एथिल अल्कोहल की अपक्रिया गर्म करने के साथ कराते हैं तो क्या मिलेगा, एथिल ब्रोमाइड बनेगा। रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन है, अब इसमें बैलेंसिंग भी देखनी पड़ती है। तो सी, अब यहाँ पे हम एथिल अल्कोहल का कितना मोल्स ले रहे हैं, 6 मोल्स ले रहे हैं, CH2OH प्लस 2 फास्फोरस प्लस 3 Br2। ओके, अब रिएक्शन करेगा, यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले प्लस माइनस में हम जानते हैं जो हमें चाहिए हम पहले उसको निकाल लेते हैं। 3 6 मोल है, 6 CH3 CH2 Br निकल गया, 6 मोल यहाँ से आपका इतना निकल गया और ये इतना। अब बचा है हमारे पास 6 OH और 2 फास्फोरस। अब ये क्या बनेगा, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, जिसका नाम है H3PO3 और कितने मोल में, 2 मोल्स में। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, जिसको आपने फॉर्मेट किया है, और इसका नाम है आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इस तरीके से आपका दूसरा रिएक्शन भी कंप्लीट होता है। अब तीसरे रिएक्शन में चलते हैं। ठीक है, तीसरा रिएक्शन क्या है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम पोटेशियम ब्रोमाइड की एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या मिला है, एज अ रिएक्टेंट मिला है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की, अब लिखते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अभिकारक में क्या क्या है देखिए, सोडियम ब्रोमाइड, OR, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, और क्या है, एथिल अल्कोहल, क्या करना है, गर्म करना है, और देगा क्या, एथिल ब्रोमाइड देगा, ब्रोमाइड। मतलब ऊपर की जितनी चीज़ें दी गई हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम ब्रोमाइड या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड और एथिल अल्कोहल, क्या करना है, अभिकारक के रूप में लेना है, और रिएक्शंस में क्या होगा, गर्म करना है और हमें मिलेगा एथिल ब्रोमाइड। तो रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या है, CH3, जैसे कि अभिकारक दिया गया है एथिल अल्कोहल, तो CH3 CH2OH प्लस सोडियम ब्रोमाइड NaBr प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड NaBr सोडियम ब्रोमाइड, और ये है अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और क्या क्या दे रहा है, अब रिएक्शन देगा आपको, दिएगा सबसे पहले जो हमारे काम की चीज़ है वो निकाल लेते हैं, CH3
CH2Br, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ CH3CH2। अब यहाँ से NaOH डायरेक्ट निकलेगा, लेकिन NaOH के साथ कुछ और भी निकलेगा ना। देखिए और भी दिया गया, अगर ये नहीं होता H2SO4 तब ये NaOH फटाफट से निकल जाता। लेकिन अब इसके बाद CH3CH2Br हो गया है, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। जो हमारे काम की चीज़ है हम वो निकाल चुके हैं। हम जानते हैं कैसे हुआ, ये सबसे पहले प्लस में टूटा, ये माइनस में, ये प्लस में हुआ, ये माइनस में। अब जब H2SO4 आता है तो AH प्लस बनता है और HSO4 माइनस, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस और OH मिल के H2O बनाएंगे, ठीक, बनेगा H2O और प्लस Na प्लस और HSO4 माइनस जुड़ेंगे। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है। तो इस तरीके से 3 रिएक्शन हमारे पास थी, किसमें, पहला था एथिल ब्रोमाइड के सामान्य विधि के निर्माण में। पहला रिएक्शन था आपका शांत सल्फ्यूरिक अम्ल वाला, दूसरा था लाल फास्फोरस वाला और तीसरा था सोडियम ब्रोमाइड वाला। इस तरीके से सामान्य विधि वाले रिएक्शन कंप्लीट हुए। अब हम किसकी तरफ चलते हैं, प्रयोगशाला विधि द्वारा रिएक्शन की तरफ, जिसमें हम प्रयोगशाला में कैसे रिएक्शन, कैसे एथिल ब्रोमाइड को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कई सारे रिएक्शंस आपको मिलेंगे, चलिए देखते हैं रिएक्शन। अब इसके बाद प्रयोगशाला विधि देखते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में कैसे होगा, पहले हेडिंग डालते हैं प्रयोगशाला विधि। लैबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में आपको 2 तरीके से रिएक्शन पढ़ने हैं। सबसे पहले रिएक्शन है कि एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड या फिर सांद्र H2SO। प्रयोगशाला विधि में हम कई तरीके से रिएक्शन देखेंगे, ये कई पदों में होते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि 2 रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो हमारे पास पहले हम क्या कैटलिस्ट का देख लेंगे, फिर रिएक्शंस का देखेंगे, फिर दोनों को मिला के देंगे। तो ये अपक्रिया कैसे होगी, हमें रिएक्टेंट में लेना है एथिल अल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr या फिर H2SO4 के मिश्रण के साथ क्या करना है, गर्म करना है। और क्या मिलेगा हमको, एथिल ब्रोमाइड मिलेगा। तो देखते हैं कैसे रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन 3 पदों में होगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला पद। सबसे पहले KBr या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड किससे रिएक्शन करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। अब प्रयोगशाला में ऐसा ही होता है कि सबसे पहले 2 रिएक्टेंट कोलिजन करेंगे, फिर तीसरा रिएक्टेंट उनके साथ कोलिजन करेंगे, फिर जाके रिएक्शन होगी। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर KBr है तो K प्लस बनाएगा, Br माइनस, और ये जो है ये H प्लस बनाएगा और HSO4 माइनस। अब HSO4 Br के साथ और H प्लस K के साथ जाके तुरंत जुड़ जाएगा। तो H प्लस HBr और प्लस K HSO4, ठीक है, K HSO4। अब ये जो HBr है आगे चल के किससे रिएक्शन करेगा, एथिल ब्रोमाइड से। दूसरा पद देखते हैं, C2H5। एथिल ब्रोमाइड ने एथिल अल्कोहल, अभी तो रिएक्टेंट में चल रहे हैं ना, फिर जैसे एथिल ब्रोमाइड मिल जाता तो क्या ज़रूरत थी हमें। तो अब इसके बाद क्या होगा, HOH यहाँ से निकलेगा और H यहाँ से, H2O को बनाएंगे प्लस H2O और Br जो होगा C2H5 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कन्फर्म है इसको। अब यही रिएक्शन को हम एक तरह से कैसे लिख सकते हैं, संपूर्ण रिएक्शन को एक बार में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, पूरी अपक्रिया। पूरी अपक्रिया कैसे होगी, C2H5OH प्लस KBr प्लस H2SO4 गिब्स, क्या गिब्स करेगा, C2H5Br प्लस KHSO4 प्लस H2O। अब ये कैसे लिखा गया, देखिए यहाँ से पहले तो तीनों चीज़ को कनेक्ट कर लिया गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है, सब हो गया।
अब ये जो HBr है ये तो मीडिएटर है ना, मीडिएटर को नहीं लिखा जाता है। अब KHSO4 प्रोडक्ट में हमको मिला है, H2O प्रोडक्ट में मिला है और C2H5Br, ठीक है। ये मीडिएटर है, ये आगे चल के रिएक्शन कर रहा है, और जो रियल प्रोडक्ट है वो आगे चल के रिएक्शन नहीं करेगा, तो मीडिएटर को नहीं लिखा जाता है। ये हो गया पहली विधि। और दूसरा लाल फॉस्फोरस द्वारा विधि, इसी को दूसरी बार फिर से बताया गया है, वही विधि को, कि मतलब इसको प्रयोगशाला में भी यूज कर सकते हैं। वही रिएक्शन है C6CH3CH2 OH वाला और +2 फास्फोरस +3 Br2 ऑन हीटिंग गिव्स C6CH3CH2 Br +2 H3PO3, ठीक। यही पहले वाला रिएक्शन है। इस तरीके से हमने पूरी रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। क्या क्या कंप्लीट कर लिया हमने? प्रयोगशाला विधि कंप्लीट कर ली है और सामान्य विधि कंप्लीट कर ली, मतलब जो हमें बनाना था वो हम बना चुके हैं। अब बनाने के बाद हमें क्या करना है, उसके बारे में भी तो जानना है। बारे में क्या जानना है? पहले भौतिक गुण जानना है। भौतिक गुण मतलब वो कैसा है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, रंगहीन है, गंधहीन है, कैसे पानी के साथ घुलनशील है कि नहीं घुलनशील है, क्वथनांक क्या हो है, गलनांक क्या है, सारी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी जो दूसरों के साथ दिखाता है उसके आगे पढ़ेंगे। तो इसके आगे वाले स्लॉट में क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। भौतिक गुण आपके एथिल ब्रोमाइड के निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है एथिल ब्रोमाइड जो है, अब हम मैपिंग के द्वारा पढ़ा रहे, तो मैपिंग के द्वारा आपको भी पढ़ना आना चाहिए। एथिल ब्रोमाइड, इसको कहते हैं मैपिंग के द्वारा पढ़ाई, बाई एरो बाई सिंबल्स। तो पहला एथिल ब्रोमाइड क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड होता है रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं होता। दूसरा मैपिंग के थ्रू, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? मीठी गंध वाला होता है, मतलब स्वीट स्मेल। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है वाष्प सील। वाष्प सील भारी द्रव है, मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसकी श्यानता जो बहने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है, और वाष्प सील है, जल्दी से इसमें वेपराइजेशन हो जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये जल में विलेय नहीं है, जल में विलेय नहीं है, लेकिन किस में विलेय है? कार्बनिक विलायकों में विलेय है। तो कार्बनिक विलायकों में विलेय अच्छा, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कार्बनिक विलायकों में विलेय क्यों होता है, ये आपको अल्कोहल में बताया जाएगा। इसका क्वथनांक होता है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो आपका एथिल ब्रोमाइड कैसी कैसी प्रॉपर्टी रखता है? पहला वो रंगहीन, तो जिसको अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरनी है वो कुछ ऐसे लिख सकता है, एथिल ब्रोमाइड रंगहीन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा लिखेगा एथिल ब्रोमाइड मीठी गंध वाला होता है, 2 लाइन भर गया। फिर तीसरी लाइन में लिखेगा एथिल ब्रोमाइड वाष्पशील भारी द्रव है। फिर चौथी लाइन में लिखेगा एथिल ब्रोमाइड को एथिल ब्रोमाइड कार्बनिक विलायकों में विलेय है। फिर 5वां पॉइंट लिखेगा एथिल ब्रोमाइड का क्वथनांक 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, कंजिस्ट करके लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 2-3 चीज़ों को एक साथ मिला के लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। वैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरनी रहती है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ना है हमको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि वो दूसरों के प्रति कैसे गुण रखता है। अच्छा, एक चीज़ है कि सारे रिएक्शन नहीं बता रहे हैं, अगर आप चाहें तो हम सारे रिएक्शन बता सकते हैं। सारे रिएक्शंस के लिए चलिए चलते हैं। सबसे पहले है कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके पहले कि आपने सारे रिएक्शन पढ़ लिए हैं, सिर्फ एक रिएक्शन हम इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा रहे हैं या फिर 2-4 ठो बता दे रहे हैं, लेकिन क्या ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो बता देते हैं। 2-3 रिएक्शन बता देते हैं, बहुत होता है इसके लिए, तो बताते हैं। पहला रिएक्शन रासायनिक गुण में आप लिखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है तभी इसको पहले बता रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि C2H5Br होगा प्लस AlCl3 ड्राई AlCl3, और क्या होगा
कि ये 2 मोल्स में लिए जाएंगे। कितने मोल्स में? 2 मोल्स में। यहाँ से 2 मोल्स में जब लिए जाएंगे तो होगा क्या, C2H5Br बॉन्ड बाई ब्रोमीन, C2H5 बॉन्डेड बाई ब्रोमीन, यहाँ से ब्रोमीन जो है बाहर निकल जाएगा और C2H5 एक साथ जुड़ जाएंगे। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2 ठो नहीं रहेगा। प्लस में यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी रिएक्टेंट में, उसका नाम है बेंजीन C6H5, और यहाँ पर आपका बेंजीन जो है C6H6, पूरा रिएक्शन काट के फिर से बनाते हैं, C2H5Br प्लस C6H6 गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई AlCl3, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन मिला के HBr और C6H5 C2H5 मिलके आपका फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन एथिल बेंजीन बनाते हैं, C6H5 C2H5 एथिल बेंजीन। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। दूसरा एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, इसमें फॉर्मेशन होगा। आपने ये रिएक्शन नाभिक स्नेही में उगधातु के साथ अक्रिया में पढ़ी है, Mg के साथ रिएक्शन, और गिब्स, इन दोनों का बॉन्ड टूटता है और Mg आके बीच में जुड़ जाता है, C2H5 वहाँ पे ब्रीफली बताया गया है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा कंजिस्ट करके बता रहे हैं। और तीसरा रिएक्शन 1 2 3, तीसरे नंबर का रिएक्शन है आपका C2H5Br जो है प्लस NaOH, रिएक्शन किससे करेगा, आपका OH जो है ये NaBr निकल जाएगा और OH आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस NaBr। ये केमिकल रिएक्शन है, इस वजह से इनकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, अलग अलग धातुओं के साथ कराई जा रही है, अलग अलग रिएक्टेंट के साथ कराई जा रही है। वैसे ही जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसकी क्या कहते हैं, अलग अलग लोगों से मिलवाया जाता है, जिससे वो अलग अलग चीज़ें सीख सके, उसके बिहेवियर को हम कम्प्लीटली डिफाइन कर सके। उसी तरीके से जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो अलग अलग यौगिकों से उसकी रिएक्शन कराते हैं, जिससे उसके व्यवहार को हम जान सकें। ठीक है, तो इतनी रिएक्शन काफ़ी है। अब इसके बाद उपयोग इसके कुछ नहीं है, सिर्फ इसका उपयोग कुछ इम्पॉर्टेंट उपयोग है, देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं। एथिल ब्रोमाइड के उपयोग क्या है कि ये बारबीट्यूरेट औषधियों में यूज किया जाता है। पहला है बारबीट्यूरेट औषधियों में यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपका एक इम्पॉर्टेंट रीजेंट है, इसी वजह से इसका उपयोग लिखा गया। और कार्बनिक यौगिक बनाने में, अलग अलग तरह के कार्बनिक यौगिक बनाने में, लेड एथिल के निर्माण में, टेट्रा, आपने पहले रिएक्शन नाभिक स्नेह में पढ़ी है ना, टेट्रा एथिल लेड के निर्माण में, और चौथी कार्बनिक संश्लेषण में। ओके, तो इस तरीके से आपका पूरा हेलो एल्केन आज कंप्लीट होता है इन 10 लेक्चर्स में। अच्छे से लेक्चर को कंप्लीट करिए। इसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट जो भी क्या कहते हैं, जो भी वो हैं चीज़ें हैं इसके बारे में, हेलो एल्केन के बारे में, उसको हम बस प्रोवाइड करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में बताई जा सकती हैं उसको आप हमसे ले सकते हैं बाय कमेंट, हम उसको आपके कमेंट में डिस्क्राइब कर देंगे।